तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न जो हिंदी में क्लास 10th के बहुविकल्पी प्रश्न अब ऐसे पूछता है कि बहुविकल्पी में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, और हर क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, अर्थात यहाँ से आपको 20 नंबर मिलता है। तो हम आज आपके लिए ऐसे 20 क्वेश्चन लाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सभी बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह डाल लेना है हेडिंग खंडा बहुविकल्पी प्रश्न। एग्जाम बोर्ड में आप ऐसे ही लिखेंगे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही नहीं है, उसे पहचान कर हमें लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये सही है। और दूसरा है हमारा त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी नहीं है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। जो बर्फ की गुड़िया है वो किसकी रचना है, हमें बताना है। तो पहले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद भारती, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, जयप्रसाद भारती। जो बर्फ की गुड़िया है जयप्रसाद भारती की है। तो दोस्तों एक सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर एग्जाम बोर्ड में इसे याद करके जाना। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कलकत्ता से पेकिंग किस विधा की रचना है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यात्रा वृतांत, वो है यात्रा वृतांत दोस्तों। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। जो खादी का अर्थशास्त्र है जयशंकर प्रसाद का है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है घुमक्कर शास्त्र के लेखक हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जितना बेरी लगा सके उतना कम है, क्योंकि यह क्वेश्चन हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है राहुल संस्कृत्यान, चौथा ऑप्शन है अज्ञे। हमारा आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृत्यान। दोस्तों जो घुमक्कर शास्त्र है और राहुल संस्कृत्यान की रचना है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। जो कामायनी है वो किसकी रचना है, तो हम लिखेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है निराला, धर्मवीर भारती, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लेना। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अनामिका के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है निराला, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे, चौथा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा निराला। दोस्तों जो अनामिका है वो निराला की रचना है। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। तो ऐसे दोस्तों आपका जो कॉन्सेप्ट बन रहा है 10वीं में का, जो 10वीं का कॉन्सेप्ट बन रहा है दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको के 5 नंबर, पद के 5 नंबर मिल जाते हैं और यहाँ से व्याकरण को भी दे देता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, आप एक क्वेश्चन को पढ़े ना कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है भूषण, दूसरा ऑप्शन है बिहारी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो हमारा आंसर हो जाएगा अज्ञे। जो प्रयोगवादी के कवि हैं वो अज्ञे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां कि चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। हमारा आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि तार सप्तक के संपादक हैं। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसे जरूर याद करके जाना। तो पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा ऑप्शन है भगवती प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, चौथा ऑप्शन है केशव। तो हमारा आंसर हो जाएगा अज्ञे, जो कि दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है
कि हे खग मृग है मधुर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है। तो अर्थात इस पूरे वाक्य का जो हमें श्लोक दिया गया है, इसमें कौन सा रस है हमें बताना है। तो हास्य रस पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है वीर रस, तीसरा ऑप्शन है करुण रस और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आप जब पढ़ेंगे इस श्लोक को कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में, तो अर्थात इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो करुण रस का भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है। दोस्तों जो रोला होता है वो कितनी मात्राओं पर यति होती है। तो पहला है 11 और 13, दूसरा ऑप्शन है 13 और 11। दोस्तों इसी दोनों ऑप्शन में है कि आप जानते हैं कि 12 तो 10 होता नहीं, इनमें से कोई होता नहीं है, कोई नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 11 और 13, जो रोला होता है उसमें 11 13 पर यति होती है। तो चलिए अपने 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो जैसे अप है तो अब यहाँ पर उपसर्ग है, ये अप यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है चर और अचर में कौन सा समास है। तो जो हमारा ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, हमारा आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो हमारा चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि हिमांशु सुधांशु किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आपको पर्यायवाची आई होप याद होगा। तो पहला है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश। दोस्तों जो चंद्रमा का होता है पर्यायवाची वो होता है हिमांशु सुधांशु, ऐसे चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त कि युष्मत की विभक्ति का वचन हमें लिखना है कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो पहला ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों हमने आपको आज बहुविकल्पी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार जरूर याद करके जाना। आई होप यही आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमारा जो पेपर बनता है यूपी बोर्ड का वो दोस्तों 7 सेटों में बनता है और कौन सा सेट आपके पास आ जाए ये किसी को पता नहीं होता। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो अब तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।